जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली की एक ऐसी क्रिएटर जिसका बहुत ही कम टाइम में उसने बहुत ही अच्छे फॉलोवर्स गेन किए हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे फॉलोवर्स गेन किए हैं और यूट्यूब पर भी बहुत सारे सब्सक्राइब थोड़े ही टाइम में उसने ग्रो किया हुआ है और वो मोटिवेशनल रील्स बनाती है, बुक्स के बारे में बताती है। तो आज हम उसके साथ एक छोटा सा ब्रॉडकास्ट करने वाले, छोटा सा इंटरव्यू लेने वाले हैं कि उसने अभी तक की जर्नी कैसे किया, उसने क्या क्या प्रॉब्लम का सामना किया, अभी कितनी इनकम हो रही है। अच्छा मैडम, आज आपके बारे में सबसे पहले हमारी ऑडियंस को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप क्या करते हैं। हाँ जी सर, मेरा नाम ट्विंकल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अभी मैं हरियाणा के फरीदाबाद में रह रही हूँ। तो और यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, एक आई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। और साथ साथ में मैं यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ। मेरे चैनल का नाम है लाइफ चेंजिंग ज्ञान और जिसमें मेरे सब्सक्राइबर है 21,400। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम पेज है जिसमें मेरे फॉलोअर्स है 38,000। तो काफ़ी अच्छा मेरा चल रहा है इस समय। अच्छा मैडम, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप सोशल मीडिया पर कैसे आए और उसका क्या कारण था। मेरा सबसे बड़ा जो कारण था वो है मेरे सपने। कि सपने तो मेरे बचपन से ही बहुत बड़े थे, मैं हमेशा कुछ बड़ा करना चाहती थी। तो उस समय मैं पढ़ाई करती थी। मैंने 12th पास किया है और 12th पास करने के बाद ही मैं अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने लग गई थी, बहुत टेंशन में ले रही थी कि कैसे होगा, कैसे आगे मैं क्या करूँगी। सपने बहुत बड़े हैं और पढ़ाई करके भी मैं क्या करूँगी। पढ़ाई करके तो सिर्फ नौकरी कर सकते हैं और नौकरी से सिर्फ ज़रूरतें ही पूरी होती हैं। हमारे बड़े सपने होते हैं वो नौकरी पूरा नहीं कर सकते नौकरी से। तो फिर अब कुछ तो था कि मैं कुछ करूँ। तो क्या है, मैंने बीए फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर करके सेकंड ईयर का फॉर्म भरा, छोड़ दिया मैंने क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी थी। उसके बाद मैं खाली बैठ गई घर में पूरी तरह से। यही काम रहता था मेरा, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, यही सब पूरे दिन भर में। तो अब क्या हुआ कि हमारी फैमिली मेम्बर में भी कोई था जो यूट्यूब चैनल चला रहा था। इस समय वो वीडियोस डालता था, उसकी इनकम नहीं आती थी। तो उसको भी देखा मैंने कि ये वीडियोस डाल के इतना कर क्या रहा है, आखिर ये वीडियोस किस में डाल रहा है। फिर मैंने थोड़ा देखने की कोशिश करी, वो मुझे बताता नहीं था, पर मैंने देखा, जाना कि वो कर क्या रहा है। तो फिर मैंने भी उसका देखे यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया। मैंने देखा कि वीडियोस बना रहा है, तो मैं भी खाली बैठ के करूँगी क्या। तो मैं भी फिर यूट्यूब चैनल खोला और सबसे पहला मेरा जो यूट्यूब चैनल था वो था स्टेटस सॉन्ग वाला होता है ना, ऐसे ही सॉन्ग डाल के स्टेटस लगा दो, वही वाला मेरा चैनल था। हाँ। तो फिर मैंने देखा कि उसमें कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। मैंने सोचा कि यार कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। मैंने सर्च वर्च किया, इधर उधर देखा तो कॉपीराइट क्लेम तो वही होता है कि हमारे पास पैसा नहीं आता उसका। फिर मैंने सोचा इससे तो कुछ नहीं होगा, ये चैनल से मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैंने बंद कर दिया उस चैनल को। उस समय मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब से कितनी इनकम आती है। फिर जो मतलब मेरे फैमिली मेम्बर में जो काम कर रहा था यूट्यूब पे, तो उसी से मुझे पता लगा कि इससे पैसा भी कमाया जाता है यूट्यूब से। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पर कि कैसे इनकम आती है यूट्यूब पर, कितनी आती है। जब देखा यूट्यूब पर कि लोग तो इसमें लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों तक कमा रहे हैं, तब यहाँ से मुझे समझ आया कि यूट्यूब ही एक ऐसा ऑप्शन है जो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि इसमें ना तो पैसा लगता है ना, बस कुछ नहीं लगता, सिर्फ अपना टाइम देना होता है, एनर्जी देना होता है और बस। पैसा तो बिल्कुल नहीं लगता यूट्यूब चैनल बनाने में। तो यही मुझे एक सबसे बड़ा ऑप्शन लगा कि यहीं से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये था कि मुझे कोई कैटेगरी नहीं मिल रही थी कि मैं चैनल करूँ तो कौन सा स्टार्ट करूँ। फिर ऐसे ही कैटेगरी ढूंढने के चक्कर में 5-6 महीने ऐसे ही मेरे बीत गए। मुझे अभी तक कैटेगरी नहीं मिली कि मैं किस चैनल बनाऊँ। मैंने बीच में भी कोशिश करी, बहुत सारी कॉमेडी भी कोशिश करी मैंने, पर इन चीज़ में एक चीज़ था कि मैं एडिटिंग करना सीख गई थी इस बीच में। उसके बाद
मुझे नहीं मिला चैनल कि किस कैटेगरी पे बनाऊँ। फिर मेरे एक अंकल है जान पहचान के, वो मुझे बहुत कुछ सिखाते भी हैं, वो मेरे गुरु हैं, तो उनको मैं गुरु मानती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बुक दी और उस बुक का नाम था बड़ी सोच का बड़ा जादू। वो बुक ये रही, ये बुक उन्होंने मुझे दी और इसी बुक से मेरी लाइफ चेंज होने लगी। समझ लो मेरी बिल्कुल सोच बदल गई, मेरे जीने का तरीका बदल गया, मेरा नज़रिया बदल गया इस बुक से। इसने मुझे बड़ा सोचना सिखाया। पहले मुझे मन में हमेशा डाउट रहता था कि मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या कभी वो पूरे होंगे, ये डाउट था मेरे मन में। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद वो डाउट सारा ख़त्म हो गया और इस बुक को जब मैंने पूरा पढ़ लिया, फिर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि अब मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन ये जो बातें इसमें बताई गई है, तो ये बातें कभी मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं? मेरे पेरेंट्स ने, मेरे स्कूल टीचर ने, या कोई भी हो, किसी ने ये जो इस बुक में जो लिखा है वो आज तक किसी ने नहीं बताया। बहुत कुछ बड़ा इसमें ऐसी बातें लिखी है जो सबको जाननी चाहिए। तब यहाँ से मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं अपने YouTube वीडियो के थ्रू इसमें जो टॉपिक्स है वो बताऊँ, इसमें क्या लिखा है इस बारे में सब कुछ बताऊँ। मतलब कि यहीं से मेरा मोटिवेशनल कैटेगरी चैनल स्टार्ट हुआ और लाइफ चेंजिंग ज्ञान चैनल। हाँ, तो यहीं से ही मैंने सबसे पहले लॉन्ग वीडियो बनाना स्टार्ट किया। 16 सितंबर 2021 से मैंने स्टार्ट किया चैनल। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सबको बुक्स पढ़नी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि सबको बुक पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहते हो? जो आपने बुक बताया वो बुक मैंने भी पढ़ा है और उससे मैंने काफ़ी कुछ उसमें नया सीखता है और पूरी तरह से पूरी थिंकिंग आपकी चेंज हो जाती है जब आप बुक पढ़ना शुरू करते हो। हाँ बिल्कुल। और ये जो बुक है ना, ये सबको पढ़नी चाहिए। और शुरुआत में जो बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं जैसी थी ना पहले, मैं कुछ अलग थी। मतलब ऐसी बच्ची थी पहले मैं कि बिल्कुल लो एकदम, बोलने में भी इतनी कमज़ोर थी, पढ़ाई में हर चीज़ में कमज़ोर थी मैं, किसी चीज़ में आगे नहीं थी मैं। लेकिन जब ये मैंने बुक पढ़ी तो इस बुक को पढ़ने के बाद ही सब कुछ मेरी लाइफ बदल गई। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगी सबको, ऑडियंस को, कि सबको सबसे पहली बुक यही पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहीं से ही आपकी शुरुआत होगी, इसी बुक से शुरुआत होगी और तभी आप आगे की सारी बुक्स पढ़ पाओगे। एक तो ये भी है, ये आपकी शुरुआत है, तो इसको सबसे पहले पढ़िए। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा ये है कि आपने इंस्टाग्राम पर कैसे ग्रो किया? इसके बारे में थोड़ा आपकी जर्नी मुझे बताइए ताकि मेरी ऑडियंस को इसके बारे में थोड़ा नॉलेज आ सके कि ये कैसे कर सकते हैं। हाँ जी। अब देखिए, इंस्टाग्राम पर मैंने कैसे ग्रो किया। शुरुआत में तो सबसे पहले तो यही बात बोलना चाहूँगी ऑडियंस को कि आप वीडियोस डालिए। शुरुआत में आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, आपके फॉलोवर नहीं बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं बढ़ेंगे। तो उस समय हमें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। मैं बीच में हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मेरे ना फॉलोवर्स बढ़ रहे थे ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ महीने, दिसंबर का महीना था उस समय मैंने एक टारगेट लिया, एक गोल लिया कि मैं अपने फॉलोवर और सब्सक्राइबर 1000 करने हैं मुझे। तो उसके लिए मुझे डेली वीडियोस डालनी है, शॉर्ट्स वीडियो। तो मैंने यहीं से ही क्या किया, शॉर्ट्स वीडियो डालना स्टार्ट किया। वो भी 2 बार, पूरे दिन में 2 बार डालती थी मैं। तो 2 बार लगातार डालने से, कंसिस्टेंट रहने से मेरे जो फॉलोवर है वो बढ़ने लग गए, बहुत तेज़ी से एकदम ग्रो होने। मैंने तो 1000 का टारगेट लिया था, लेकिन यहाँ तो मेरे 15,000, 20,000 ऐसे बढ़ने लग गए फॉलोवर, सिर्फ कंसिस्टेंट रहने से। और हाँ, एक और चीज़, अपनी वीडियो में सुधार भी करना है साथ साथ में। हमें कंसिस्टेंटली वीडियो तो डालनी है, लेकिन सुधार भी करना है और अपने अंदर भी कुछ नया कुछ सीखते रहना है और सुधार करते रहना है अपनी वीडियोस में भी, तभी हम आगे ग्रो कर पाएंगे। आप भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया वैसे आप भी कर सकते हो। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप जो रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, वो आप कौन कौन सी जगह पे अपलोड करते हैं, ताकि एक ही रील से सभी काम हो सके। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी एक ही रील्स बना के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर
आप अपलोड करेंगे तो सभी जगह पे इनकम कर सकते हैं। तो आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ पे अपलोड करती है, जो भी शॉर्ट्स रील्स या वीडियोस बनाते हैं वो आप बताइए कि कहाँ कहाँ पर अपलोड करते हैं। हाँ जी, मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ, चाहे लॉन्ग बनाती हूँ, तो वो मैं 3 प्लेटफॉर्म में अपलोड करती हूँ। पहला है यूट्यूब, दूसरा इंस्टाग्राम और तीसरा है फेसबुक। इन तीनों जगह पे मैं अपलोड करती हूँ और इन्हीं तीनों जगह पर मैं अपलोड करने से ही मेरे तीनों जो सोशल मीडिया है वो ग्रो होने लग गए। अभी फेसबुक पर मेरे है 850 फॉलोवर हैं, इंस्टाग्राम पे 38 और यूट्यूब पर 21,400। यही है तीनों पे। आप भी अगर वीडियो बनाते हैं तो तीनों पर डालिए, तीनों सोशल मीडिया में डालिए, उसके अलावा और भी हैं तो उधर भी डालिए। चौथा सवाल मेरा है कि आपको यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या सेटबैक आए, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। शुरुआत में चैलेंजेस तो बहुत आए। सबसे पहली बात कि कितना भी वीडियो डालो, कितना भी मेहनत कर लो ना, शुरुआत में उस मेहनत का फल नहीं मिलेगा। हमें उस समय निराश नहीं होना है। मैं उस समय बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं चैनल ग्रो क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मेरे चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है। बल्कि जो अदर्स कैटेगरी के चैनल है, जैसे कॉमेडी हो गया, फालतू के वीडियोस हो गए जिसमें लड़कियां नाच रही है, मतलब फालतू की वीडियोस, वो सब वहीं वायरल हो रहे हैं। ये सब मैं देख रही थी और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, दूसरों को बता रही हूँ, सिखा रही हूँ और मोटिवेशनल वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। तो यही सब सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि 1 साल तक, 1.5 साल तक एक ही चीज़ में लगे रहना और कुछ भी उससे इनकम ना आना, पैसा ना आना, तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील होता है। मेरा क्या हुआ था कि मैं यूट्यूब चैनल पर 1 साल तक लगातार वीडियो बना रही थी। लॉन्ग वीडियो मैंने स्टार्ट किया था, लॉन्ग वीडियो बना रही थी उस समय में। मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने में कम से कम पता है कितने साल लगे थे? 1.5 साल लगे। 1.5 साल बाद मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे। अच्छा, आपने बहुत पेशेंस रखा है, और पेशेंस रखना भी कितना ज़रूरी है वो भी साथ साथ में बता ही देना। हाँ, पेशेंस रखना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस के साथ काम नहीं करेंगे तो हम बीच में ही हम काम को छोड़ देंगे, हमें लगेगा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन क्या हुआ, फिर पेशेंस रखा तभी तो मेरे आज सब्सक्राइबर इतने हो पाए हैं। डेली वीडियोस डाला, शॉर्ट्स में मैंने कंटिन्यू रखा वीडियो, तब जाके मेरा चैनल जो है ग्रो हुआ है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ये भी मैं आप सबको बताना चाहूँगी। आजकल क्या है, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे फालतू कंटेंट देखते रहते हैं। बनाने वाले क्रिएटर भी फालतू कंटेंट बहुत ज़्यादा बनाते हैं, जिससे काफ़ी सारी ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट होती है, भटक जाती है। लेकिन उसको सही मार्ग पे लाने के लिए सबको थोड़े बहुत सही वीडियोस बनाने पड़ेंगे, तब जाके हम सही मार्ग पर ला सकते हैं। जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम है। बाकी तो मैं आजकल देख रहा हूँ कि रोज़ कुछ भी फालतू डांस कर लेते हैं, या ऐसा वैसा कुछ भी वीडियो बना के डाल रहे हैं, कॉमेडी करते हैं। चलो करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई तो हद ही पार करते हैं, बहुत ही घटिया वीडियोस बनाते हैं। तो उससे काफ़ी लोग, उसका पूरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो भी अपने रास्ते से भटक जाते हैं। और मैंने जो पहले बताया था कि इंडिया में एक सर्वे हुआ था, इसमें वो सर्वे में पूरा इंडिया में हर रोज़ 24 घंटे में से 4 घंटे हर रोज़ डेली सोशल मीडिया पे सब लोग, इंडिया के लोग बिताते हैं। तो इसमें हर रोज़ टाइम पास ही करते रहते हैं, ऐसे रील स्क्रॉल करते जाते हैं और कैसे पूरा दिन बीत जाता है पता नहीं चलता है। और जो इम्पोर्टेंट काम रहता है वो साइड में रह जाता है और फालतू का टाइम पास हो जाता है। तो आप जैसे जो क्रिएटर है वो उसका सही इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा वीडियोस बनाते हैं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है और उसे भी इस तरह का वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मैडम, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ऐसा काम करना चाहिए सबको। हाँ जी, शुक्रिया। और जैसे जैसे वैसे क्रिएटर बढ़ने लगेंगे तभी हमारा इंडिया ग्रो करेगा कि फालतू टाइम पास वीडियोस बंद करेगा और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए जिससे लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। मैं जहाँ तक जानता हूँ तो मैं भी ऐसा ही आपके तरह वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा भी चालू है, तो इसके बारे में मेरे आगे बात करेंगे। लेकिन अभी फोकस करेंगे आपके लिए, क्योंकि आपका ब्रॉडकास्ट है।
अच्छा मैडम, मुझे ये पूछना था कि आप अभी जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, और यदि एक करते हो जॉब या बिजनेस तो आप ये यूट्यूब चैनल्स के लिए वीडियोस या रील्स बनाते हैं, तो उसके लिए आप कैसे टाइम निकाल पाते हैं, उसका भी ज़रा मुझे डिटेल्स बताइए ताकि मैं भी समझ सकूं कि अभी लोग बोल रहे हैं सब कुछ, किसी को भी बोलने को बोले तब बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो वो टाइम आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप अपने जॉब या बिजनेस जो भी कुछ करते हैं तो उसके बारे में भी मुझे थोड़ा बताइए ताकि मैं ऑडियंस को भी पता चल सके कि जो कोई इस तरह से वीडियोस बनाते हैं, क्रिएटर है जो भी, वो कैसे टाइम निकालते हैं, अपना टाइम मैनेज कैसे करते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा ऑडियंस को बताइए। देखिए मैं अभी करती हूँ, मैं 3 काम कर रही हूँ। पहले तो जॉब करती हूँ और यूट्यूब चैनल चलाती हूँ और साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रही हूँ। तो तीनों के लिए टाइम मैनेज करती हूँ मैं। सुबह का जो टाइम होता है सबसे पहले मेरा होता है, मैं किताब पढ़ती हूँ सुबह 1 घंटा। 5 बजे उठ जाती हूँ, 5 बजे से 6 बजे तक मैं किताब पढ़ती हूँ। फिर मेरा टाइम होता है, मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रही हूँ तो उसके बारे में भी, उसके प्रोडक्ट की भी 1 घंटा नॉलेज लेती हूँ। फिर 7 बजे के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ जॉब पर जाने का। तैयार व्यार होके 9:30 बजे निकल जाती हूँ, फिर 6-6:30 घर पे आ जाती हूँ। 6:30 तक मैं घर पे आ जाती हूँ, कभी कभी 7 बज जाता है। फिर उसके बाद मैं 1 घंटा अपनी स्क्रिप्ट पे काम करती हूँ और अपनी वीडियोस की स्क्रिप्ट है उन पे काम करती हूँ 1 घंटा। और बाकी जो टाइम होता है उसमें मैं अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सीखने में लगा रही हूँ। फिर अगले दिन होता है मेरा रिकॉर्डिंग का। तो ऐसे ही मैं वीडियोस अभी डेली नहीं डाल रही हूँ, पूरे हफ्ते में एक बार हो गया है लॉन्ग वीडियो। और वैसे ही अभी मैं स्टार्ट करूँगी, अब से मैं कंसिस्टेंसी वीडियो डालूँगी और हफ्ते में 2-3 बार वीडियोस डालने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी तो क्या है कि मैं 1 महीने मेरा गैप लग गया है, लेकिन मैं अब से आगे पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आगे अपनी ऑडियंस के लिए वीडियोस अपलोड करूँ टाइम से। इसमें क्या होता है, बाकी सबको, कोई भी यूट्यूब क्रिएटर जब वीडियो अपलोड करता है तो बाकी सबको ऐसा लगता है कि आप जो वीडियोस देख रहे हैं वो 1 घंटे में बन जाता है, लेकिन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी छोटे क्रिएटर हो या बड़ा क्रिएटर हो, जो भी वीडियोस बनाते हैं उसके पीछे बहुत ही टाइम लगता है, 1-2 दिन, और बहुत सारा कोई ऐसा कंटेंट रहता है जिसमें 10-10 दिन भी लग जाता है, लेकिन वो पीछे की बैक स्टोरी सबको मालूम नहीं होती है। तो इसके लिए सबको लगता है कि ये तो 1 दिन में कर देता है और वीडियोस बनाता रहता है, लेकिन आप जब बताते हैं तब सबको, ऑडियंस को मालूम पड़ता है कि लोग कितने कितने टाइम बिगाड़ते हैं उसमें, तब जाके एक वीडियोस बना पाते हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है? सर पूरा दिन समझ लो, पूरा दिन ऐसे ही जाता है, 1 मिनट भी टाइम पास करने का समय नहीं है हमारे पास, हम क्रिएटर्स के पास। और एक तरह से 3-3 काम संभालना थोड़ा मुश्किल तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वही है ना, जब दिल में कुछ करने की आग होती है ना तो सब काम करा ही देती है, टाइम मैनेज भी करवा देती है। अच्छा मैडम, ये भी हमें बताइए कि जो भी कोई ए लाइन में आना चाहते हैं, जो क्रिएटर बनना चाहते हैं, उसको क्या क्या करना चाहिए और किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमें थोड़ा बताइए ताकि हम भी क्रिएटर बन सके। वैसे तो मैं क्रिएटर हूँ ही, लेकिन ऑडियंस को आप बताइए कि कैसे क्या क्या चीज़ करना ज़रूरी भी है इसके लिए। हाँ, तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अगर हमें क्रिएटर बनना है। तो हमारी ऑडियंस क्या है ना, हमारे सबसे पहले कैटेगरी होता है ना, चैनल का कैटेगरी क्या है और फिर उसकी ऑडियंस क्या है, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना होता है। और फिर हमें वीडियो बनाना जब स्टार्ट करते हैं तो इस बीच हमें पेशेंस रख के हमें वीडियोस बनानी है कि अभी हमारे पास अभी कुछ नहीं आएगा, पूरे 1 साल तक हमें सिर्फ मेहनत ही करना है, अभी हमारे पास कुछ भी आने नहीं वाला है। तो पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है, इसमें निराश नहीं होना है बिल्कुल। मैं जैसे हो गई थी बीच में, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं होना है निराश, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालनी है। और नॉलेज लेने पर
फोकस करना है। आप जिस कैटेगरी की वीडियोस बना रहे हो उसमें भी नॉलेज लगता है, हर काम में नॉलेज लगता है कि इस काम को और अच्छा कैसे किया जाए और बेहतर कैसे किया जाए, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। और ये बेहतर हम कैसे कर पाएंगे, हम नॉलेज से ही कर पाएंगे। तो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद आता है वीडियोस की क्वालिटी। वीडियोस की, आप वीडियो बना रहे हो लेकिन आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन आप वीडियो से भरे जा रहे हो, साथ क्वांटिटी वीडियो डाल रहे हो लेकिन क्वालिटी के साथ वीडियो नहीं डाल रहे, तो हमें अपनी वीडियो की क्वालिटी पर फोकस करना है। मैंने क्या किया, मैंने शुरुआत में बहुत बेकार वीडियो डाली, वो वीडियो अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके मैं ग्रो कैसे होती रही, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो की क्वालिटी पर फोकस किया, अपनी एडिटिंग अच्छी करने की कोशिश करी, अपने बोलने पर काम किया, है ना, कि मैं और अच्छा कैसे बता पाऊँ ऑडियंस को, अपनी स्क्रिप्ट और अच्छा कैसे लिखूं, तो इस पर मैंने काम किया। तो ऐसे ही आपको भी करना है। इसमें ज़्यादा कोई रूल नहीं होता है कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन बस ये कुछ बातें हैं जो बस ध्यान रखने की ज़रूरत होती है ऑडियंस को, जिनको क्रिएटर बनना है वो यही सब बातें ध्यान रखे। आप बताइए कि आपके हिसाब से और क्या हो सकता है। और मुझे लगता है जिसको भी क्रिएटर बनना है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अभी लोग क्या करते हैं, 1, 2 या 5, 10 वीडियोस बना के थक जाते हैं, ना तो व्यूज़ आते हैं ना तो कुछ भी हो रहा है, और ऐसे वीडियोस बना के बाकी सब छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से पूर्णतः आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और आप एक टाइम लेके चलेंगे कि 1 साल तक या 6 महीने तक मैं हर रोज़ टाइम निकाल के हर रोज़ व्यू के सामने नहीं देखूंगा और अपना वीडियोस बनाता रहूंगा और अपलोड करता रहूंगा, तब जाके आपको रिज़ल्ट दिखेगा, ना कि 1-2 वीडियोस या 5-10 वीडियो में। तो 6 महीना या 1 साल तक एक भी रुपये की लालच किए बिना आप कंसिस्टेंसी से जब भी वीडियोस बनाएंगे तब जाके मुझे लगता है रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप ये चीज़ ध्यान में लेके ही आप ये प्लेटफॉर्म पर आइए कि बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा और बहुत टाइम लगने वाला है। कोई बड़ा काम करने के लिए टाइम तो लगता ही है। जब हमें कुछ बड़ा पाना है, बड़ी इनकम चाहते हैं, तो टाइम तो लगेगा, और उसके लिए पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। नौकरी में क्या है, आप लोग नौकरी करते हैं कुछ लोग, तो उसमें क्या होता है, 1 महीने में पैसा मिल जाता है, बस लिमिटेड इनकम आती है, 15,000, 20,000, 50,000 इतना होता है। लेकिन YouTube में एक तो इसमें फ़ायदा ये है कि हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही इसमें इनकम बढ़ता रहता है, तो इसमें ये बहुत फ़ायदा होता है इसमें। और ये पैसिव इनकम के लिए काम होता है। पैसिव इनकम क्या होती है कि अगर आप काम ना भी करो तो भी आपके पास फ्यूचर में पैसा आता रहता है। तो ये YouTube का काम बहुत बेस्ट काम है, ये पैसिव इनकम आपको बना कर दे सकता है। और मुझे लगता है कि एक बार आपने वीडियो डाल लिया तो वो जब तक YouTube पे चलता रहेगा तब तक आपकी इनकम होती रहेगी। तो ये चीज़ कर ले, सब कर ले, इससे क्या होगा कि जो भी क्रिएटर बनता है उसमें बहुत सारी स्किल ऑटोमेटिक डेवलप होगी, जैसे कि एडिटिंग हो गया, बोलने की स्पीच इन्हेंस होगी, सब कुछ इन्हेंस होगा। और जो डर है आपके अंदर कि मैं किसी के सामने नहीं बोल पाता हूँ, वो भी ख़त्म हो जाता है। और मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें एक बहुत अच्छी चीज़ थी, उसमें उसने ऐसा बता के रखा था कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ एक दिन छोटी छोटी आप जो भी कुछ काम करते हो उसमें एक छोटी सी गलती को भी आप जब सुधारोगे तब जाके साल की 365 गलतियाँ सुधर जाएगी। तो इसी तरीके से आप जैसे ही वीडियो बनाना शुरू करेंगे, वैसे जैसे जैसे वीडियो बनते जाएंगे वैसे वैसे आपके बोलने की स्पीच इन्हेंस होगी और बाकी सब कुछ भी धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा। सभी गलतियों हर रोज़ थोड़ी थोड़ी सुधारेंगे तब जाके 1 साल में बहुत ही अच्छे क्रिएटर बन जाएंगे, मुझे ये लगता है। और वो बुक में जो पढ़ा था वो बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले तो मैं बुक पढ़ना सबको रिकमेंडेड करूँगा कि किसी न किसी अच्छी बुक को आप पढ़े ही पढ़े, ताकि उसमें जो कुछ भी नया सीखने को मिलेगा वही आपको आगे लेके जाएगा। दूसरों की सोच को आपको तोड़ के आगे जाना पड़ेगा। बाकी के जो अगल बगल में जो भी इंसान रहते हैं वो ज़्यादातर लोग तो गिराने में ही आज उसका टाइम पास करते लगते हैं। हर रोज़ कोई ना कोई गिराने में ही
सब टाइम पास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आजकल की जनरेशन क्या कर रही है और उसे क्या करना चाहिए? आजकल की जनरेशन तो ये बात सबको पता है क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। ज़्यादातर सबको देखो बस फ़ोन में टाइम पास। सबसे पहला तो यही है सबका कि फ़ोन में बस टाइम पास, फ़ोन में घुसे रहना, है ना। फालतू की बस रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, ज़्यादातर सब लोग रील्स ही देखते हैं, तो सब फ़ोन में ज़्यादातर टाइम पास कर रहे हैं, या फिर बस दोस्तों के साथ मौज मस्ती और गप्पे सप्पे लड़ाना, मतलब फालतू के बस काम में लगे रहते हैं। लेकिन आगे तो क्या है, अभी अगर इनकी लाइफ में कुछ लक्ष्य नहीं है, अगर ये आगे अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आगे लाइफ में इनको भुगतना पड़ेगा। ये तो सबको भुगतना पड़ता है। अगर मैं कुछ नहीं करूँगी, अपनी लाइफ बनाने के लिए काम नहीं करूँगी, तो मेरे साथ आगे तो फिर वही होगा ना कि ये तो किसी के सहारे जीना पड़ेगा मुझे। बस अपनी लाइफ में कुछ करूँगी नहीं, ऐसी रह जाऊँगी मैं। अभी हम जितने भी गरीब लोगों को देखते हैं, या जितने मजदूर हो गए या छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं, वो क्यों काम कर रहे हैं ऐसे छोटा मोटा? क्योंकि वो उन्होंने अपने फ्यूचर बनाने के लिए, जब इनका समय था, जब उनका गोल्डन एज था, 18 से 25 साल के बीच में जो एज थी, उन्होंने उस एज को, उस टाइम को उन्होंने बर्बाद किया। उस टाइम में उन्होंने कुछ सीखा नहीं, इसलिए आज वो मजदूरी कर रहे हैं, आज वो ऐसे काम कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसा काम ना करना पड़े, आगे चल के इतनी मेहनत ना करना पड़े, तो उसके लिए आज से ही, अभी आपका गोल्डन अगर एज है तो उसके लिए आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो। आज से ही कुछ ऐसा काम करना स्टार्ट कर दो जो आपको आगे चल के आपकी लाइफ सेटल करे। आप बताइए, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और कुछ? मुझे लगता है कि जिसको भी अपना भविष्य संवारना है, उसको भविष्य की चिंता छोड़ के आज ही कोई भी काम शुरू कर देना चाहिए, ना कि भविष्य में क्या होने वाला है उसका टेंशन ना ले, और आज में जीना चाहिए और आज ही कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे उसका कल भविष्य बेहतर बने। आज जो भी काम करेंगे उसका रिजल्ट कल मिलेगा। गीता में जो लिखा है कि कर्म का फल जरूर मिलता है, तो आप जब भी कुछ भी नया करने की कोशिश करोगे, कुछ भी नया काम शुरू करेंगे, तो आज जाके करेंगे तो उसका रिजल्ट 6 महीने 1 साल के बाद मिलेगा। तो जो भी अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, वो कुछ भी बिना सोच के आपको वो काम शुरू ही कर देने का है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जब आप काम शुरू करते हैं उसके बाद में सोचते सोचते जो भी गलतियाँ है वो धीरे धीरे सुधारते, जो भी गलतियाँ हो रही है उसे थोड़ा थोड़ा सुधार के आपको आगे लेके जाना है, मुझे ये लगता है। तो आज ही जो भी करना चाहते हैं वो आप शुरू कर दीजिए, चाहे क्रिएटर बनना है या आपका लाइफ का और कोई भी गोल है, तो आज ही शुरू कर दें। बिल्कुल। मैडम, आप हमारे ऑडियंस को यदि कुछ टिप्स देना चाहते हो तो वो क्या होगी? तो वो भी आप हमारी ऑडियंस को टिप्स दे दो ऐसा कि जो उसकी लाइफ में बहुत ही काम आ सके। सबसे पहला जो मैं बताना चाहूँगी ऑडियंस को वो यही है कि अपना टाइम पास ना करके ना अपनी लाइफ में कोई गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आपका जो लक्ष्य ना वो आपकी सांसों की तरह होना चाहिए। जैसे कि सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही लक्ष्य भी ज़रूरी होता है। तो ये मैडम का जो आपको सब्सक्राइब का बटन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं पे जाके, मैं मेरी ऑडियंस को और मैडम की ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि आप चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियोस देखें, ताकि आपको भी कुछ नया सीखने को मिले और आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सके और आप भी हर रोज़ मोटिवेट हो सके। तो मैं चैनल का लिंक, उसका सोशल मीडिया का यानी कि इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, और मैं भी अपनी ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि मैं भी इनके चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उधर से जाके इनके चैनल पर आप वीडियोस देख सकते हैं। और इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इनको, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको ऐसे ही मोटिवेट करेंगे ये सर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप इनके चैनल पे जाकर, है ना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो इनके चैनल पे आप जाइए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, है ना, और
इनकी वीडियोस क्या है, बहुत अच्छी होती हैं, मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं। और अब तो ये पॉडकास्ट भी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे भी आपको ये बहुत सारी नॉलेज देंगे, बहुत सारे आपको सब मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो ये मोटिवेट करेंगे आपको भी। तो इसलिए इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, साथ साथ में मेरे चैनल को भी करिए। तो बस उसके लिए अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फ्रेंड्स, किशोर जी के चैनल पर आप जाके इनको सब्सक्राइब कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही ये पॉडकास्ट वीडियो आपके लिए डेली लाते रहेंगे, है ना। और भी बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स जो आज पैसा कमा रहे हैं, चैनल ग्रो कर रहे हैं, उनको अपने पॉडकास्ट चैनल पर ये लाते रहेंगे। और इनको सपोर्ट करने के लिए भी आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा इनकी वीडियोस देख देख के, और आप सपोर्ट करेंगे तो इनको भी मोटिवेशन मिलेगा कुछ आपके लिए नया लाने का, नए क्रिएटर्स को लाने का। तो इनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, तो इसलिए आप इनको सपोर्ट करिए। और आप सबका जितना प्यार मुझे मिलेगा, जितने आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही मैं और ऐसे क्रिएटर को लाऊंगा जिससे आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो भी क्रिएटर हमारे, जो भी गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में आ रहे हैं, उसको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हम सबको एक साथ में, मेरा मोटिव ऐसा ही है कि हर रोज़ हम सबको एक साथ में लेके आगे बढ़े, ताकि सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी बोल रहे हैं, ये बात सिद्ध हो सके, ये हम प्रूव कर सके। और आपने भी यदि नहीं देखा है तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने खुद यूट्यूब क्रिएटर को मोटिवेट करने के लिए, उसने खुद यूट्यूब चैनल कितने साल से वो भी बना रहे हैं, और कितने साल से वो भी वीडियो अपलोड करते हैं, उसका वीडियो उसने नरेंद्र मोदी चैनल पे अपलोड किया है। तो मैं बाकी सब क्रिएटर को भी बताना चाहता हूँ कि वो चैनल पे जाके वो आप वीडियोस देखें, ताकि सबको भी आइडिया लग सके कि हमारे प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जो है वो खुद यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो इसने क्या आगे फ्यूचर से इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। उसका भी लिंक ऐसा लगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि सब कुछ वो भी वीडियो देख सके। और मैडम, आपने अपना कीमती टाइम में से टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और भी बार कभी भी मुझे ज़रूरत पड़े तो आप दूसरी बार भी हम पॉडकास्ट करेंगे कि जो बात यहाँ पे बाकी रह गई है वो हम दूसरे पार्ट में कवर करें। तो आगे जाके थोड़े टाइम के बाद हम मैडम के साथ दूसरा पॉडकास्ट भी करेंगे। और मैं बाकी सब ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जो कोई भी इस तरीके से पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, गेस्ट बनना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पर ईमेल आईडी दे दूँगा। तो वो ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उसका कांटेक्ट करके उसके बाद में मैं आपको भी अपने पॉडकास्ट पर इनवाइट कर सकता हूं। तो आप जाके मुझे मेल भी कर सकते हो कि कौन कौन मेरे पॉडकास्ट में आना चाहता है। और सर, आप मुझे धन्यवाद कह रहे हैं, मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया, है ना, अपने पॉडकास्ट में, चैनल में लाने का, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू मैडम, ऐसे ही और मिलेंगे दूसरे पॉडकास्ट में। चलो टाटा, बाय बाय। थैंक यू।